अबूझ, अनसुलझी और अनसुनी, इन शब्दों के मतलब क्या हैं? क्यों कभी कभी या अक्सर ऐसे शब्द किसी खास जगह के लिए इस्तेमाल होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जिसमें हम आपको रूबरू कराएंगे एक अनोखी, अबूझ, अनसुलझी और अनसुनी दास्तान से। सिर्फ कुछ तो है कि इस मिस्ट्री शो के जरिए। आइए देखते हैं क्या है आज के एपिसोड में खास। जी वो तो हवा का रूप है, किस भाव से और किस वक्त आ जाए और चला जाए उसके लिए नहीं बता सकते। तो आला है, ये सबका मानना है, लाखों लोगों का मानना है। जो नहीं मान रहे हैं तो वो तो मूर्ख। आल्हा देव ही किसी रूप में मां के चरणों पर आए, पूजा अर्चना किसी रूप में किया और चले गए। हकीकत तो है। हकीकत इसलिए है कि समय समय पर कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं जो सामान्य नहीं होती हैं। क्या कोई इंसान 900 साल तक जिंदा रह सकता है? विज्ञान के सिद्धांत और कुदरत के नियम कहते हैं नहीं, किसी इंसान का 900 साल से जिंदा होना नामुमकिन है। लेकिन देश का एक शहर है जहां लोग ये मानने को तैयार ही नहीं। एक दो नहीं, वहां आने वाले लाखों लोग मानते हैं कि इतिहास का एक महान योद्धा आज भी जिंदा है। नाम है आल्हा। आल्हा देव जी यहाँ पे हैं और माँ शारदा की प्रथम पूजन करते हैं। आज इस एपिसोड में हम बताएंगे महान योद्धा आल्हा के बारे में। आल्हा और उदल की वीरता की कहानी हम सबने सुनी है। इनका इतिहास 900 साल पुराना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में आज दावा किया जाता है कि आल्हा उदल आज भी जिंदा हैं। दावा ये भी कि मां मैहर देवी की पूजा आल्हा उदल आज भी करते हैं। ऐतिहासिक कहानियों का एक ऐसा किरदार जिसकी वीरता के गीत आज भी गाए जाते हैं, जिसे हम और आप आल्हा के नाम से जानते हैं। इस सच की तलाश में हमें जाना था मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर और देवी शारदा के एक पवित्र धाम मैहर। क्या इस कलयुग में किसी मनुष्य को अमरता का वरदान मिल सकता है? क्या कोई शख्स 900 साल से भी ज्यादा वक्त तक जिंदा रह सकता है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने हम आए हैं दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर मैहर में। लेकिन यहाँ हमारी तलाश है एक ऐसे शख्स की जो 900 साल से जिंदा है। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इस दावे में कितनी सच्चाई है। चलिए। सफर शुरू होते ही हमें इतिहास की कई कहानियां याद आ रही थी। आल्हा और उदल 12वीं शताब्दी के चंदेल राजा परमाल के सेनापति, जिनके बाहुबल, जिनके पराक्रम की आज भी मिसाल दी जाती है। मोती को ललकारा, दुश्मन तेरा बुरा हो जाए, तूने दगा करी उदल से और भौरे में दिया गिराए, जब तक बदला नहीं ले लूंगा मेरा दाग मिटेगा ना। लेकिन सवाल यह था कि कलयुग में किसी इंसान के अमर होने का दावा कैसे हो सकता है? क्यों इस इलाके में आज भी आल्हा की मौजूदगी के दावे हो रहे हैं? इस क्यों का यहां किसी के पास कोई जवाब नहीं था। जिससे पूछो बस यही कहता है कि आल्हा आज भी जिंदा है और हर सुबह मैहर देवी की पहली पूजा वही करते हैं। हकीकत तो है। हकीकत इसलिए है कि समय समय पर कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं जो सामान्य नहीं होती हैं, असामान्य होती हैं। तो ऐसे संकेत मिलते हैं कि कोई ना कोई तो आया, यहाँ दर्शन करके गया, पूजा करके गया। तो आसन में सिलवट का होना, आसन का दूसरी जगह होना, कभी कभी कुछ ऐसे फूल चढ़े हुए होना जो असामान्य होते हैं, जो यहाँ हमको
आपको देखने को नहीं मिलते हैं। अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि स्वामी जी वहाँ पे गए पहला जब दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पे उनको ऐसा महसूस हुआ और ऐसा लगा कि माँ शारदा देवी जी की किसी ने स्नान कराया हो और बिल्कुल कमल का फूल उनके सर के ऊपर दिखा था, बिल्कुल ऐसा कि जैसे अभी कोई तोड़ के लाया हो और फूल का अर्पण उनको माँ शारदा को किया हो। मंदिर तक पहुंचने की बेकरारी जरूर थी, लेकिन दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि कोई इंसान 900 साल से जिंदा हो। शारदा देवी मंदिर में पहुंचना कितना मुश्किल है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी ऊंची पहाड़ी है। अब सवाल यह है कि अगर हम भी इतनी मुश्किल से जा रहे हैं तो रात में वो कौन है जो वहां पर आता है और मंदिर में पूजा करके चला जाता है। यही जानने के लिए हमें शारदा देवी मंदिर पहुंचना, और आप देख सकते हैं वो दूर पहाड़ी पर हमारी मंजिल है। इन खूबसूरत नजारों के बीच वक्त तेजी से गुजर गया और हम शारदा मंदिर पहुंच गए। तो आखिरकार हम पहुंच गए हैं माता शारदा देवी के मंदिर के पास। इस रोपवे के जरिए हम ऊपर तक आ चुके हैं। अब हमको जाना है उस मंदिर में और जानना है 900 साल से जिंदा उस आदमी की हकीकत। आइए। शाम ढलने लगी। कुछ ही देर में मंदिर की शयन आरती होगी। ठीक 8 बजे दरबार के कपाट बंद हो जाएंगे और सदियों पुराने दावे के मुताबिक अगली सुबह जब दरबार खुलेगा तो आल्हा रोज की तरह अपनी मौजूदगी का नया सबूत देंगे। मैयर में शाम का झुरमुटा छा गया है। आप देख सकते हैं हल्का हल्का अंधेरा होने लगा है और हम पिछले कई घंटों से इस मंदिर में मौजूद हैं। मंदिर परिसर में भी अब शाम की आरती की तैयारी शुरू हो गई है। मंदिर को अंदर से साफ किया जा रहा है, यानी वो वक्त बस आने ही वाला है जिसके बाद इस मंदिर को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और यहाँ मौजूद हर शख्स इस पहाड़ी से नीचे उतर जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो मान्यता है कि यहाँ पर हर रात कोई आता है और पूजा करके जाता है, वो आज की रात भी होगा? आप भी ये जानने को उत्सुक हैं और मैं भी ये जानने के लिए ही यहाँ आया हूँ। लेकिन आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। हम इस रहस्य पे से पर्दा उठाएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ, आते हैं। इस बात का प्रमाण माँ शारदा सुबह में शारदा मैया की जय, शारदा मैया की जय। आला आते हैं या आप मानते हैं? आते हैं, लेकिन समय निर्धारित नहीं है और किस रूप में आते हैं? हवा के रूप में। states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. आप देख रहे हैं कुछ तो है। इतिहास के महान योद्धा आज भी जिंदा हैं। ये दावा है मैहर के लोगों का। अगर यकीन नहीं हो तो जाइए मैहर माता के मंदिर और उनके दर्शन खुद कर लीजिए। इन दावों को सुनने के बाद इस बात की पड़ताल करने हमारी टीम पहुंची मैहर देवी मंदिर। तो आइए पता करते हैं कि क्या सच में मौजूद हैं आल्हा और उदल। वो तो हवा का रूप है, किस भाव से और किस वक्त आ जाए और चला जाए उसके लिए नहीं बता सकते। तो आला है, ये सबका मानना है, लाखों लोगों का मानना है। जो नहीं मान रहे हैं तो वो तो मूर्ख। हकीकत तो है। हकीकत इसलिए है कि समय समय पर कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं जो सामान्य नहीं होती हैं। कौन मानेगा कि 12वीं शताब्दी का योद्धा आल्हा आज भी जिंदा है। लेकिन लोग दावा कर रहे थे कि भरोसा नहीं होता तो मैहर देवी के मंदिर जाओ। शाम ढलने के बाद हम उसी मंदिर में थे। बताया गया कि कुछ ही देर में शाम की आरती शुरू होगी, जिसके बाद मंदिर के दरवाजे बंद हो जाएंगे और अगली सुबह मंदिर में आल्हा की मौजूदगी का सबूत मिलेगा। मंदिर में अब भी लोगों की भीड़ थी। देवी के दर्शन के लिए लंबी कतार लगी थी। हमने सोचा कि इससे पहले कि मंदिर बंद हो, यहां के पुजारी से बातचीत कर ली जाए। शायद इस रहस्य का कोई सुराग ही मिल जाए। तो ये है माँ शारदा देवी का वो धाम जहाँ कहते हैं कि सबकी मुरादें पूरी होती हैं। और देखना यह है कि आज जो हमारी इच्छा है वो पूरी होती है या नहीं। हमारे साथ सुमित महाराज हैं, यहाँ के पुजारी। सुमित जी, हमको सबसे पहले ये बताइए कि आला के बारे में जो कहा जाता है कि वो रोज़ाना यहाँ पूजा करने आते हैं। आप पुजारी हैं, आप पट बंद करते हैं, खोलते हैं। क्या आपने ऐसे कोई प्रमाण कभी देखे हैं?
जी हाँ, प्रमाण तो बहुत मिले हैं। इस अनुभूतियों को और इस अनुभव को किन शब्दों में कहा जाए ये तो सोचनी है, लेकिन इसमें कोई दुराहे नहीं है कि आल्हा और उदल ये दो भाई थे जिनका पीछे आज भी अखाड़ा मिला है, उन्हें अमरता का वरदान मिला है। जिसे कहा जाता है कि आज भी वो माँ शारदा के श्री चरणों में आते हैं, पूजा अर्चना कर जाते हैं। हमने इन वर्षों में, आज 15-16 वर्षों में जब भी माँ शारदा के पट खोले तो ऐसे कई अनुभूतियाँ मिली। जैसे उन्हें भोग लगा हुआ मिला, उनके चरणों में अद्भुत फूल प्राप्त हुए। जब भी माँ शारदा की कपूर की आरती होती है, लेकिन कई बार दीपक जला हुआ और दीपक की बाती मिली, तो जिससे ये संपूर्ण तरीके से और विश्वास से कहा जा सकता है कि आल्हा को अमरता का वरदान माँ शारदा ने दिया है। हर तरफ सिर्फ यही दावा था कि आल्हा हवा के झोंके की तरह आते हैं, इस मंदिर में अपना सबूत छोड़ जाते हैं। खैर, सच सामने आने में अब ज्यादा वक्त नहीं था। कुछ ही देर में मंदिर की शयन आरती शुरू हो गई। अभी आपने देखा माँ शारदा की सहन आरती हुई है। सहन आरती होने के बाद सभी दर्शनार्थियों को दर्शन करवाने के बाद माता जी का सहन होता है। ये आप माँ के विश्राम के लिए ये पलंग लगता है। देवी के विश्राम की तैयारियां शुरू हो गईं। एक पलंग सजाया गया। मंदिर के गर्भगृह को पूरी तरह साफ किया गया। सारे माता जी के बर्तन वगैरह भी माता जी के अंदर ही रखे जाते हैं। सारी सहन की तैयारी करने के बाद माँ के चरणों में उसमें कुछ फूल अर्पित कर दिए जाते हैं। अब सुबह माता जी का चमत्कार जो भी होगा आप देखेंगे। अभी आप ही के सामने पट बंद कर दिए जाएंगे और आल्हा आते हैं, इस बात का प्रमाण माँ शारदा सुबह में मेन पट है। इसके बाद ये जंजीर है, ये भी गेट लगेगा और ये भी गेट लगेगा। दो मेन गेट बंद करेंगे, इसके बाद बाहर की भी गेट्स होंगे। शारदा मैया की जय, शारदा मैया की जय, शारदा मैया। कैमरे के सामने ही गर्भगृह का दरवाजा बंद हो गया। उस पर एक बड़ा सा ताला भी लगाया गया और फिर गर्भगृह के बाहर लगे उस चैनल पर भी एक ताला जड़ दिया गया। आरती हो चुकी है, शयन आरती पूरी हो चुकी है, मुझे प्रसाद भी मिल चुका है और सुमित महाराज हमारे साथ हैं। 2 ताले अंदर बंद हो चुके हैं और अब तीसरा वो खुद अपने हाथों से लगा रहे हैं। सुमित जी, कुल यहाँ पर 4 ताले हो गए। हाँ, 4 ताले जंजीर भी लगाएंगे, ये भी लगाएंगे। वहाँ 2 ताले हो चुके हैं और एक वो मेन गेट ताला लग चुका है और ये भी 2 ताले यहाँ भी लगाए जाएंगे। प्लस चारों तरफ से मंदिर बंद कर दिया जाएगा। जब संध्याकालीन आरती होती है, माता जी का सहन हो गया, सारी चीज़ें व्यवस्थित, माता जी के बर्तन वगैरह सब अंदर करके सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से सब ताले लग जाएंगे। दर्शनार्थी हैं, मंदिर के स्टाफ है, सभी उतर जाएंगे। एक के बाद एक मंदिर के सब दरवाजे बंद होते गए। मंदिर में मौजूद सभी लोग बाहर आ गए और मंदिर के बाहर भी एक ताला लगा दिया गया। तो सुमित जी, अब उसके बाद जो है यहाँ पर सिक्योरिटी के सिर्फ 2 या 4 लोग जो सिक्योरिटी वाले हैं वो रहते हैं। बिल्कुल सिक्योरिटी रहेगी। यहाँ पे एसएफ गार्ड्स हैं, नगर सेना होम गार्ड्स हैं। वो बस सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से वो रुकते हैं, ना दर्शनार्थी रुकते हैं, ना ही मंदिर कोई स्टाफ रुकता। मंदिर में कुछ सिक्योरिटी गार्ड के अलावा अब कोई नहीं था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई रह गया हो यहाँ पे रुका हुआ? नहीं सर, हाँ, यहाँ कोई बिल्कुल नहीं रुक पाता। यहाँ फोर्स लगी हुई है, वो बिल्कुल 24 घंटे बराबर, दिन न रात। हमें इस मंदिर में रुकने की इजाजत नहीं मिली, लेकिन हमने फैसला किया कि मंदिर के हर रास्ते की पूरी तसल्ली के बाद ही यहाँ से जाएंगे। तो शुक्ला जी, मंदिर बंद हो गया, सब लोग चले गए। अब ये बताइए कि आप यहाँ पर ड्यूटी पे रहेंगे तो आला आते हैं या आप मानते हैं? आते हैं।
लेकिन समय निर्धारित नहीं है और किस रूप में आते हैं, हवा के रूप में आते हैं। इंतजार अगली सुबह का था और सुबह हमें जो कुछ भी दिखाई दिया उसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। माँ शारदा के इस आल्हा के चमत्कार को सभी लोगों को दर्शन का अनुभूति प्राप्त हो। हीरे जैसे बदन को तराशता $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.